आज मैं आपको स्पेशल योगा बताने वाला हूँ जो आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है खाना खाने के बाद, या नॉर्मली आपको थ्रू आउट द डे एसिडिटी की या आपको गैस्ट्रिक की इशू रहता है जिसकी वजह से आपकी तबीयत जो है वो अनप्लेजेंट रहती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखते हुए लास्ट तक इसको परफॉर्म कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वी आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे जी एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता कि अगर आप जो है वो अनहेल्दी फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, बेकरी आइटम्स खाएंगे, बहुत ज़्यादा मसालों वाली चीज़ खाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ खाएंगे, तो आप कुछ भी करेंगे कभी भी आपको प्रॉपर उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि हम जो है वो नेचर से क्रिएटेड है, तो जो भी चीज़ें जो नेचर प्रोड्यूस करता है वो हमें सूट करती हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को सूट करती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी खाना आपके घर में पकता है उसमें कोशिश करें वो लाइट कुक हो, बहुत ज़्यादा कुक ना हो। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले बाज़ार के डालते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा घी डालते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं, तो उसमें भी आपको ये इशू आते हैं। टोटली अवॉइड करें जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, जितने जंक फूड हैं, बाहर के जितने भी जो है ना फूड्स हैं, जितनी भी मिठाइयाँ बाहर से जो है मिलती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर को जो है ना अवॉइड करें, ठीक है। जो आप कुछ अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, जो खाने में आपको मज़ा भी आएगा, आपकी बॉडी को भी जो है ना वो अच्छी एनर्जी देगा और आपको इस तरह की प्रॉब्लम से भी जो है निजात मिलेगी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम फील होती है तो वो मैं आपको योगा बता रहा हूँ, आप मेरे साथ जो है वो उसको देखते हुए इसको परफॉर्म करें और ज़रूर एट द एंड ऑफ द वीडियो हमें इसको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट लेट जाना है, इस तरीके से आपने इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है। स्ट्रेट आप लेट गए हैं, फिर आपने करना है, आपने राइट लेग को पकड़ना है इस तरीके से और इसको नाइसली सा आपने स्ट्रेच करके रखना है, ठीक है। यू कैन स्ट्रेच इट अबाउट 20 to 30 सेकेंड। उसमें आप लंबे गहरे सांस लेते रहे, नाक से इनहेल करते रहे, मुंह से एक्सहेल करते रहे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। बिल्कुल स्लोली आपने इसको लेग को रिलीज़ करना है, स्ट्रेट। आपने इसको स्ट्रेट कर लिया, वेरी नाइस। अब आपने ऑपोजिट वाली जो भी आपकी लेग है उसको पकड़ा और उसको नाइसली से आपने अपनी तरफ स्ट्रेच किया, ठीक है। सेम आप इस लेग को भी जो है वो 20 to 30 सेकेंड तक होल्ड कीजिएगा, ठीक है। आपके स्टमक पे एक नाइसली स्ट्रेच आएगी, आपकी आंतों पे भी जो है वो एक ट्विस्ट आएगा, उस पर स्ट्रेच आएगी। और अगर आपको जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है गैस्ट्रिक की, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होने वाला है। इन एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। बिल्कुल स्लोली आप इसको रिलीज़ करें। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों को, ये दोनों हम लेग्स को पकड़ लेंगे और इस तरीके से हम जो है वो दोनों को हक कर लेंगे लेग्स को, ठीक है जी। हमारा सर जो है वो ज़मीन पे रहेगा और लंबे गहरे सांस लेंगे, नाक से सांस लें, मुंह से एक्सहेल करें, एक्सहेल, इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल करें, एक्सहेल। अबाउट 30 सेकेंड जो है वो इसी पोजीशन में रहें, पोजीशन को एंजॉय करें, अपनी ब्रीथिंग को एंजॉय करें और इसी पोजीशन में आप रहें। उसके बाद आपने बिल्कुल स्लोली सा राइट साइड से होते हुए इस तरीके से आपने बैठ जाना है, ठीक हो गया जी। मैं सबको कहता हूँ कि थोड़ा सा जो स्पाइनल ट्विस्ट होता है वो तमाम किस्म के अपने योगा वर्कआउट में इसको शामिल कर, लेकिन हेल करते हैं। हाथ उठाए हमने इस तरीके से, राइट साइड पर ट्विस्ट किया, लेफ्ट हैंड राइट नी पे और दूसरा पीछे की तरफ और पीछे की तरफ देखा। इस पर ना सिर्फ आपकी जो है वो स्पाइनल ट्विस्ट होगा बल्कि आपके स्टमक भी जो है वो ट्विस्ट होगा, आपकी जो आंत है, इंटेस्टाइन है, वो भी आपकी ट्विस्ट होगी। तो जो स्टमक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें एसिडिटी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अबाउट 30 सेकेंड इसी पोजिशन में है एंड गेट बैक बिल्कुल स्लोली, ठीक है। यू हैव टू एंजॉय द योगा, ठीक है। यू हैव टू डू इट एज स्लो एज यू कैन। इनहेल करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, ऊपर की तरफ
स्ट्रेच करके रखते हैं, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, वेरी नाइस। लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, राइट हैंड हमारा लेफ्ट नी पे होगा, दूसरा पीछे की तरफ होगा और पीछे की तरफ हम जो है वो देखते हैं। सेम हमने जिस तरीके से 20 to 30 सेकेंड जो है वो राइट साइड पर ट्विस्ट किया हुआ था अपनी बॉडी को, इस पे भी हमने इतना ही ट्विस्ट करना है। आपने कोशिश करनी है, अगर आप मेरी बॉडी को देख पा रहे हैं तो मैंने बॉडी को ढीला नहीं छोड़ा हुआ, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। पोस्चर, ये पोस्चर शुड बी वेरी स्ट्रेट और सिर्फ हमने स्पाइनल को ट्विस्ट दिया हुआ है जिससे हमारे स्टमक पे भी एक अच्छा नाइसली सा ट्विस्ट आया। और बिल्कुल स्लोली जो है आप वापस आ जाएँ। लास्ट से जो है आप हल्का सा इनहेल करें आगे तरफ, एक्सहेल करते हुए आपने शोल्डर ब्रेक उठाया और इस तरह से अंदर गर्दन को टक किया, वेरी नाइस। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए यस, वन मोर टाइम इनहेल करें और इस तरह से एक्सहेल कीजिएगा। तो योगा जो वर्कआउट मैंने आपको बताया है एसिडिटी गैस्ट्रिक के लिए, आप इसको ज़रूर परफॉर्म करें। और जो मैंने कुछ आपको डाइट के बारे में बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपने अवॉइड करनी है, आप प्लीज़ उनको अवॉइड करें। वो आपको लॉन्ग टर्म में भी जो है वो आपको बड़ी बड़ी डिसीज़ की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट में आपको गैस्ट्रिक का इशू फील होता है, वो बहुत हार्ड प्रॉब्लम तक इस तरह की जो है वो डिसीज़ तक ले जाता है। तो उन डाइट का ख्याल रखें, योगासन को परफॉर्म करें और अपना जो भी रिज़ल्ट आपका फीडबैक होगा वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।